हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन, द डुप्लीकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जिसमें क्या होता है कि डुप्लीकेशन होता है और सिंथेसिस होती है किसकी, डीएनए की। उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब बेटा इसमें बेसिकली क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, अब सेमी कंजर्वेटिव का मीन्स क्या होता है, देखिए each replicated duplex daughter DNA molecule contain one parent strand and one newly synthesized strand। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक स्टैंड जो होता है वो ओल्ड होता है, मींस पेरेंट स्टैंड होता है, और एक जो स्टैंड होता है रेप्लिकेशन के बाद जो बनता है वो बेसिकली क्या होता है, न्यू स्टैंड होता है। ठीक है, द बेस पेयरिंग रूल इज ऑलवेज मेंटेन, जिसमें बेसिकली क्या होता है, वही बेस पेयरिंग होती है जो बेस पेयरिंग किस में होती है, पेरेंट स्टैंड में होती है। ठीक है, मींस एडेनिन के आगे क्या होगा, यहाँ पर थाइमिन आ जाता है, साइटोसिन के आगे क्या आ जाता है, यहाँ पर ग्वानिन आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो वही बेस पेयरिंग चलती है जो पेरेंट स्टैंड में होती है, लेकिन बनता क्या है, यहाँ पर डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं उनसे क्या होता है, अलग अलग स्टैंड बन जाते हैं हमारे। अब देखिए इसको इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये हमारा क्या था, पेरेंट डीएनए था। पेरेंट डीएनए से क्या हुआ, जो ग्रीन कलर का है ये हमारा क्या है, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड ओल्ड है, और इसके बाद जो रेड वाला है वो क्या हमारा न्यू स्टैंड बन गया। तो बेसिकली क्या था कि इस डीएनए में जो रेप्लिकेशन हुआ उसमें क्या है, एक स्टैंड हमारा पेरेंट्स का है और एक स्टैंड क्या है हमारा न्यूली फॉर्म है। तो इस टाइप के डीएनए को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोला जाता है। अब देखिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल स्टैंड था, ओरिजिनल स्टैंड मीन्स पेरेंट स्टैंड, और जो ये ग्रीन थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, बेसिकली न्यू स्टैंड है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। अब देखिए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। अब देखिए इसमें क्या है, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इज मच बेटर अंडरस्टूड देन रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। बेसिकली हम रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोट्स में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कंपेयर टू यूकैरियोट। द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ रेप्लिकेशन आर द सेम, मीन्स रेप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट प्रोकैरियोट्स में होती हैं वही रिक्वायरमेंट्स किस में होती हैं, हमारी यूकैरियोट्स में। तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रेप्लिकेशन, तो जो रिक्वायरमेंट रेप्लिकेशन के लिए होती हैं सबसे पहले होता है उसमें सबस्ट्रेट, सेकंड होता है टेम्पलेट, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए सबस्ट्रेट, द 4 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो बेसिकली हमारे जो 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं उसी के बिहाफ पे ही उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब देखिए ये यहाँ एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी, मीन्स एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या थे, हमारे जो नाइट्रोजन बेस थे हमारे प्यूरिनम पिरिमिडीन, तो उसी के ही ये टाइप्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी रेप्लिकेशन की वो क्या था, हमारा सबस्ट्रेट। बेटा सबस्ट्रेट के बाद आता है हमारा टेम्पलेट। बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स सर्व एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अब देखिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आते हैं हमारे एंजाइम्स। तो सबसे पहला एंजाइम्स होता है हमारा हेलिकेज, सेकंड होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड होता है हमारा प्राइमेज, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा लाइगेज। अब देखिए जो डीएनए बी प्रोटीन होती है हमारी, इसमें एंजाइम कौन सा होता है हमारा, हेलिकेज। हेलिकेज बेसिकली क्या करता है, जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं उनको अनवाइंड करने का काम करता है। मीन्स डीएनए के स्ट्रैंड को सपोज करो शुरुआत में डीएनए हमारा ये बंद था, इसके दोनों स्ट्रैंड में क्या थी, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो जो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, बेसिकली जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ओपन करने का काम करता है, जिसकी वजह से डीएनए जो होता है वो, डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है हमारा प्राइमेज, जो बेसिकली क्या करता है, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर।
आरएनए प्राइमर की क्या करता है, सिंथेसिस करता है, जो प्राइमेज एंजाइम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइम डीएनए टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड। ये बेसिकली क्या करता है, रिलीव टॉर्सियोनल स्ट्रेन बाय कटिंग एंड जॉइनिंग स्ट्रैंड और बोथ स्ट्रैंड। मीन्स या तो ये सिंगल स्ट्रैंड को हमारा मीन्स जो कटिंग का जोड़ने का काम करता है, या दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, डीएनए टोपो आइसोमरेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ये बेसिकली क्या करता है, जो चेन होती है डीएनए की उसको क्या करता है, इलोंगेट करता है। लेकिन लास्ट में आता है हमारा डीएनए लाइगेज। ये बेसिकली क्या करता है, जॉइंट जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो ओपन होते हैं उन दोनों को उन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की वजह से ही दोनों स्ट्रैंड की आप बात करते हैं डीएनए ए प्रोटीन की। ठीक है, डीएनए क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स का होता है, ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, लेकिन ये डीएनए क्या होते हैं, हमारे राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, राइट हैंडेड कॉइल्ड। लेकिन हमारा एक अलग डीएनए होता है जिसका नाम होता है जेड डीएनए। ठीक है, जेड डीएनए जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद जो ए डीएनए होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये ओपन डुप्लेक्स एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है वहाँ से क्या करता है, जो डुअल डीएनए होते हैं, स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का उसको क्या करता है, ओपन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल सेल सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है ये क्या करती है, बाइंड सेपरेटेड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड स्टेबलाइज्ड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, इसको बाइंड करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टैर बाइंडिंग प्रोटीन, प्रिवेंट्स द हेलिकेज फ्रॉम फर्दर अनवाइंडिंग एंड फैसिलिटेट टर्मिनेशन। ठीक है, दोबारा से ये क्या करता है, जो हेलिकेज के जो फंक्शन होते हैं हेलिकेज एंजाइम के उसको क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डीएनए प्रोटीन बी और हेलिकेज। अब देखिए डीएनए प्रोटीन बी और हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स। तो डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है उसको क्या करता है, ये अनवाइंडिंग करता है। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसको क्या करता है, ये ब्रेक करने का काम करता है। इट एक्ट लाइक जिपर टू अनजिप द डीएनए। तो बेसिकली क्या करता है, एक जिप की तरह काम करता है जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करता है, ये अनजिप करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। द डीएनए सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, दीज पॉलीमरेज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए चेन एलोंगेशन, डीएनए रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग। डीएनए रिपेयर बेसिकली का 5' to 3', जहाँ पर क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी होती है। एंड प्रूफ रीडिंग यहाँ पर भी क्या होता है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पॉलीमरेज। तो बेटा देखो हमारे दो टाइप्स के पॉलीमरेज होते हैं, एक प्रोकैरियोट में अलग होते हैं, यूकैरियोट्स में हमारे अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट्स में नंबर 1 होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, लेकिन यूकैरियोट्स में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड थर्ड होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, अल्फा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा डेल्टा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया एंड सिग्मा हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इनके फंक्शन। तो सबसे पहले क्या था, जो फर्स्ट था अल्फा था, इसका काम जो होता है हमारा गैप फिलिंग एंड सिंथेसिस बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, सेकंड जो है इसका काम क्या है, डीएनए प्रूफ रीडिंग करना और डीएनए की रिपेयरिंग करना। जो बीटा है इसका काम क्या है, डीएनए को रिपेयर करना, ओनली डीएनए को रिपेयर करना। जो नेक्स्ट है इसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सिंथेसिस करना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या करता है, ये डीएनए की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है हमारा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रोकैरियोट्स में, एंड जो सिग्मा है वो बेसिकली किस में करता है, हमारा यूकैरियोट्स में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डीएनए प्राइमर, वो आरएनए प्राइमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली प्राइमर भी यूज़ करते हैं। प्राइमर इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए। ठीक है, प्राइमर जो होता है वो क्या होता है, छोटा सा फ्रेगमेंट होता है इसका आरएनए का। ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस करता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितना होती है, 5 to 50 NGS। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए
डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं एंजाइम को, प्राइमेज एंजाइम। इसका डायरेक्शन क्या होता है 5' to 3' एंड, जो बेसिकली क्या होता है यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट। ठीक है, याद रखना प्राइमेज एंजाइम जो होता है वो बेसिकली क्या करता है डीएनए को एज अ टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा द एंजाइम प्राइमेज इज एसोसिएशन विद एसएसबी प्रोटीन, single stranded binding protein, forms a complex called primosome and produce RNA primer। ठीक है, अब देखिए स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे डिफरेंट टाइप्स के स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है इनिशिएशन, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सेकंड स्टेप आता है इलोंगेशन, जहाँ से क्या होता है इसके जो साइज़ होता है वो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है। एंड लास्ट आता है हमारा टर्मिनेशन, जहाँ पर क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन हमारा स्टॉप होता है। अब देखिए सबसे पहला है हमारा इनिशिएशन। तो इनिशिएशन बेसिकली होगा क्या, देखिए डीएनए ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द ओरी। ठीक है, ओरी मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए एंड डीनेचर द डीएनए। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है यहाँ से क्या होगा डीएनए हमारा शुरुआत हो जाएगी हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, जहाँ से क्या होता है डीएनए का डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स अनवाइंड होना स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोकैरियोट्स विच हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए अनवाइंड फर्स्ट। ठीक है, सच वे एज टू फॉर्म एन आई और बबल्स, जो किसकी तरह दिखेगा आई एंड बबल्स की तरह से। ठीक है, बनाता है हमारा। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज बाई डायरेक्शनल। जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, जो डबल स्ट्रैंड बनता है रेप्लिकेशन के बाद, वो क्या होता है हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। मीन्स जिसमें क्या होता है दोनों तरफ डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो अप डायरेक्शन हमारा 5' है, लोअर डायरेक्शन क्या होगा 3'। अब इसके अपोजिट देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पर 5' एंड 3'। अब देखिए ये बेसिकली क्या था हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, जिसमें क्या है हमारा यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मीन्स डीएनए जो होगा यहाँ से अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा बेसिकली हमारा हेलिकेज एंजाइम यूज़ करेगा, जो कि इसको जहाँ पे क्या था बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज एंजाइम, जहाँ से क्या होगा स्ट्रैंड हमारा जो नेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी यहाँ से ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा ये एकदम बबल्स या आई लाइक की तरह हमें शो होगा। ठीक है, और जो रेड कलर का है यहाँ पर हमारा न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाता है, एंड जो ग्रीन है वो हमारा पेरेंट स्ट्रैंड होता है। अब देखिए इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन बिगन एट मल्टीपल साइट्स composed almost exclusively of AT base, means adenine thymine base pair along the DNA helix, and is referred to as a consensus sequence. One round of synthesis involve over 4 million NT in each strand of DNA, which complete in about 40 minutes। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जनरली क्या होता है डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो तकरीबन उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है हमें 40 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए अ प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द ओरी ऑफ द डीएनए and denature the DNA. Helicase bind to this region and unwind to complementary DNA strand। दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं मींस अपोजिट स्ट्रैंड जो होते हैं उनको क्या करता है ये अनवाइंड करने का काम करेगा। अब देखिए ये बेसिकली क्या है हमारा हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम ये जहाँ जिप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जिप क्या होगी ओपन हो जाएगी, यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम जब यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही हेलिकेज एंजाइम एंटर हुआ तो क्या होगा यहाँ से अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट दिस अनवाइंडिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वी और वाई शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही हमारा डीएनए की दोनों के स्ट्रैंड क्या होते हैं ओपन होते हैं, ठीक है अनवाइंड होते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा जो एसएसबी स्टेबलाइज द सेपरेटेड स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट देयर रीएसोसिएशन। द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय
सुपर कॉइलिंग इज रिलीज्ड बाय, याद रखना, टोपो आइसोमरेज। ठीक है, यहां पर क्या होगा, टोपो आइसोमरेज एंजाइम यूज होगा। अब देखिए यहाँ बेसिकली क्या आता है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स यहाँ से क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, यहाँ से क्या हुआ, हमारा हेलिकेज एंजाइम ने अपना वर्क करना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ दोनों जो कॉम्प्लीमेंट स्टैंड थे वो क्या हो गए, ओपन हो गए। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ने अपना वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले क्या था, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए को क्या किया, अनवाइंड किया। सेकंड क्या था कि जो एसएसबी प्रोटीन थी उसने क्या किया, बाइंड टू डीएनए स्टैंड, उसने क्या कर दिया, डीएनए के जो स्टैंड थे उनको बाइंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही ये जनरली समझने के लिए यहाँ जोड़ा गया है, वंस द स्ट्रैंड आर efficiently separated, binding of primase take place and form complex with protein called primosome, which can be recognized specific site for synthesis of RNA primer। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें कि, ठीक है, प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोसोम बोलते हैं। और वो क्या करता है, बेसिकली स्पेसिफिक साइट पर किसकी सिंथेसिस करता है, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये प्राइमेज वाला। अब देखिए प्राइमेज बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर अनवाइंड करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, दिस वे बिग गाय। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, प्राइमर एंजाइम यूज हो गया। तो प्राइमर क्या करेगा, प्राइमर आ गया हमारा, तो प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, ठीक है, प्राइमेज मीन्स आरएनए स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, आरएनए कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बना देगा प्राइमर, जिस पर क्या होगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा, एक एक कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर ये, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेकेंड न्यू स्ट्रैंड बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। द फर्स्ट डीएनए A protein recognize and bind to the ori of the DNA and successively denatures the DNA. DNA B protein then bind to this region and unwind the parental DNA and form a V where active synthesis occur. This region is called replication fork. The stress produced due to unwinding by helicase is released by topoisomerase by cutting either one or both DNA strand. Next, the single stranded binding protein stabilize the separated strand and prevent their reassociation। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा एसएसबी प्रोटीन, जो बेसिकली क्या करती है, स्ट्रैंड को सेपरेट करती है और उनके रीएसोसिएशन को रोकती है। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली क्या है, हमारा एक रेप्लिकेशन फोक है। ठीक है, जिसमें बेसिकली यहाँ एक लैगिंग स्टैंड है और ये हमारा क्या है, लीडिंग स्टैंड। ठीक है, ये क्या है, हमारा लैगिंग स्टैंड है और ये क्या है, हमारा लीडिंग स्टैंड है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये किसका है, रेप्लिकेशन फोक का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, ठीक है, हेलिकेज भी एंजाइम है एंड एसएसबी प्रोटीन भी है, और ये हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, वो है उनका सीक्वेंस, वो मीन्स डायरेक्शन। ठीक है, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है, 5' to 3' एंड। ठीक है, और जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, 3' to 5' एंड। ठीक है, इसी को याद रखना। अब देखिए अनजिप करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमारा ये 5' से 3' डायरेक्शन था और इसका जो कॉम्प्लीमेंट स्टैंड था उसका डायरेक्शन क्या था, 3' to 5' एंड। अब इसका जो इसके अपोजिट जो स्टैंड बनेगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट स्टैंड जो बनता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ से जो होगा वो यहाँ से क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, जो लीडिंग स्टैंड होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है, एंड लैगिंग स्टैंड जो होता है वो क्या होता है, हमारा डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या हुआ, हमारा हेलिकेज अनवाइंडिंग डीएनए किया, फिर ऐसा भी प्रोटीन ने क्या किया, डीएनए स्ट्रैंड बाइंड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, प्राइमेज क्रिएट प्राइमर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज बिगन टू बुल्ड। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको दोबारा से बनाएगा, इसकी लेंथ को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन आ गया हमारा, नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा एलोंगेशन, ठीक है, जो कि क्या है डीएनए एप्लीकेशन का सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या होता है, देखो बोल भी रहा है आई एम अ मास्टर बिल्डर, जो कि बेसिकली क्या करता है, डीएनए की लेंथ को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टू द 3' end of the RNA primer. Thus, DNA primase third can synthesize a new chain only in, याद रखना न्यू चेन जो बनाता है वो किस डायरेक्शन बनाता है, 5' to 3' डायरेक्शन। Both the DNA strand are synthesized simultaneously but in opposite direction. One is in direction toward the replication fork, the other in a direction away from the replication fork, ठीक है। तो बेटा वही चीज़ है जो अभी कुछ देर पहले डिस्कस की थी, ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन जाते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट का बनने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, स्टॉप होने वाला है, ठीक है ना, रेप्लिकेशन हमारा। अब देखिए लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन कहाँ है, 3' to 5', ठीक है। द डीएनए चेन विच रन इन द 3' to 5' डायरेक्शन इज कॉपीड बाय पॉलीमरेज थर्ड एज a continuous strand requiring one primer. This new strand is known as leading strand. Next आता है हमारा lagging strand. The DNA chain which run in the 5' to 3' direction is copied by polymerase third as a discontinuous manner because synthesis can only produce in the 5' to 3' direction. ठीक है, this new strand is known as lagging strand and this require numerous RNA primer. तो लैगिंग स्ट्रैंड पर क्या होता है, बहुत सारे आरएनए प्राइमर की यहाँ पर क्या होगी, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लीडिंग स्ट्रैंड भी है एंड लैगिंग स्ट्रैंड भी है, ठीक है। और दोनों ही क्या है यहाँ पर सेपरेटेड है, क्योंकि सबसे पहले क्या था, जो पेरेंट डीएनए था उससे क्या हुआ, यहाँ पर हमारे दोनों मीन्स रेप्लिकेशन हुआ, तब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों हमारे ये सेपरेटेड हो जाते हैं, ठीक है। The DNA polymerase work in the 5' to 3' direction because it can only add nucleotides to the 3' end, ठीक है। बेसिकली जो DNA polymerase वर्क करता है वो करता है 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन क्यों करता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो 3' एंड होता है वहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ही ऐड होते हैं, कहाँ पर, ओनली 3' एंड पर। अब देखिए लास्ट आता है हमारा ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जहाँ से क्या होगा, इसकी हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, ठीक है। एज द रेप्लिकेशन फॉर्क मूव ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, आरएनए प्राइमर आर सिंथेसाइज एट द स्पेसिफिक इंटरवल्स। दीज आरएनए प्राइमर्स आर एक्सटेंडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इनटू शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। देखिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर शॉर्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट दैट आर फॉर्म्ड ऑन द लैगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर बिटवीन 1000 to 2000 nucleotides long in prokaryotes and are approximately 150 nucleotides long in eukaryotes. They are separated by 10 nucleotide RNA primer. Two Okazaki fragments are connected into one continuously newly synthesized complementary strand by ligase enzymes.
देखिए जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट से, ठीक है, उन दोनों को यहाँ जोड़ने का जो काम करेगा वो कौन करता है, लाइगेज एंजाइम वर्क कर देगा यहाँ पर, ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या होंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और बेसिकली ओकाजाकी कौन थे, एक जापानीज मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, रेजी ओकाजाकी, ठीक है। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, अपॉन completion of lagging strand synthesis, the RNA primer are removed from the fragment of DNA polymerase first, ठीक है। It also fills the gap that are produced by removal of the primer, leaving only a nick. DNA polymerase first cannot join two polynucleotide chain together.